दोस्तों, दिन में सिर्फ 5 बार 2 मिनट के लिए सुकून के साथ बिना म्यूजिक के अजान होती है। उस अजान से भी ध्वनि प्रदूषण फैल जाता है। ऐसा कहना है हमारे देश के कुछ नेताओं का। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अक्सर नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते रहते हैं कि जो लाउड स्पीकर से अजान होती है मस्जिद में, उस अजान पर रोक लगा देनी चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। लेकिन ये नेता लोग शायद ये बात भूल जाते हैं कि अजान वही चीज है जिसको सुनकर हमारे देश का किसान उठकर अपने खेतों में जाता है। जब मंदिरों में घंटे बोलते हैं तो मुसलमान को पता चल जाता है कि फजर का वक्त हो चुका है। ऐसा है हमारा देश, ऐसी है हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब। लेकिन इन नेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों के दिलों में ऐसी दरार डाल दी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है और राजनीति हमारे देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही हो रही है। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के एक नेताजी ने बयान दिया था कि अजान जो है बहुत ही ज्यादा मीठी है। अजान को सुनने के बाद दिल को सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि अजान को घंटों तक सुनता रहूं, इतनी मीठी है अजान। उन्होंने कहा कि अजान की एक प्रतियोगिता करानी चाहिए जिसमें सारे बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। जो बच्चे सबसे अच्छी अजान पढ़ेंगे, अच्छी अजान सुनाएंगे, उनको इनाम मिलेगा। अजान की एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। शिवसेना के नेता की तरफ से एक ऐसा बयान आया था जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद बीजेपी ने बड़ा गुस्से में शिवसेना के नेता का पलटवार किया था और कहा था कि शिवसेना वही है जो हमेशा से अजान का विरोध करती चली आई है। सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जाती है उसका विरोध करती चली आई है शिवसेना। लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुसलमानों के वोट लेने के लिए शिवसेना ऐसी बयानबाजी कर रही है। इस तरीके का हमला बीजेपी की तरफ से किया गया था और आज शिवसेना की तरफ से ही एक ऐसा बयान आया है जिससे एक बात तो साबित हो गई है कि हर एक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही ऐसी बयानबाजी करता है। शिवसेना की तरफ से आज एक बयान आया है। उसने केंद्र सरकार से मांग की है कि ये जो लाउड स्पीकर से अजान होती है इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। किसकी तरफ से यह बयान आया है? शिवसेना की ही तरफ से, जो 2 दिन पहले अजान से सुकून पा रहे थे, अजान उनको मीठी लग रही थी। आज उसी शिवसेना की तरफ से यह बयान आया है कि केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जो लाउड स्पीकर से मस्जिद में अजान होती है उस लाउड स्पीकर पर बैन लगाना चाहिए। ऐसी मांग शिवसेना ने केंद्र सरकार से की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में एक इसी तरीके का लेख लिखा था जिसमें कहा गया कि लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और एक अध्यादेश पारित करना चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। तो कुछ इस तरीके की मांग शिवसेना की तरफ से की गई है बीजेपी की केंद्र सरकार से। इसके बाद तो शायद कुछ शब्द ही नहीं बचते हैं कि 2 दिन पहले आप क्या कहते हैं और 2 दिन बाद आपका क्या बयान आता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आगे अब कुछ नहीं